Hello students, today I am going to start birth control. Birth control टॉपिक पढ़ना है, कंटिन्यूएशन ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके बाद बर्थ कंट्रोल के बाद पिछले लेक्चर में बर्थ कंट्रोल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी कि वेसोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड और पिल्स के थ्रू, यानी काफी सारी चीजें हमने बताया था। और आज इसका कंटिन्यूएशन करेंगे और साथ ही साथ इनके बारे में थोड़ा सा लिखवाएंगे। इनके बाद कौन आता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आती है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब कि सेक्स इंटरकोर्स करने के बाद कौन सी डिजीजेस होती हैं, उनकी क्या दिक्कतें होती हैं, यानी बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू और प्रोटोजोआन्स के थ्रू। यानी आपको पढ़ना क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, खास करके ये मेन है, जिसमें आप पढ़ेंगे गोनोरिया और सिफिलिस, जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज करता है, वायरस के थ्रू एड्स है, और साथ ही साथ वहां पर वायरस इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिला वायरस जो है वो वायरस के थ्रू होने वाली डिजीजेस हैं। पहले हम इनके बारे में करेंगे कि बर्थ कंट्रोल को किस तरह से किया जा सकता है, किस किस मेथड से पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन होता रहेगा, कंटिन्यूअस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा और वो बच्चे जन्म लेते रहेंगे। ओके, तो बर्थ कंट्रोल किस किस मेथड से किया जा सकता है? तो बैरियर मेथड से करेंगे। तो बैरियर मेथड क्या है, आप इसके बारे में लिखेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड का मतलब कंडोम के थ्रू जो है ये पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर और साथ ही साथ वहाँ एसटीडीज प्रिवेंशन भी हो जाता है, क्योंकि इससे निकला हुआ सीमेन और सीमेन में पड़ा हुआ वायरस दूसरे फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर को क्या करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा। और इसमें क्या होता है, कॉन्डोम में मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों होता है। फीमेल कॉन्डोम जो है वेजाइना के थ्रू उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और मेल कॉन्डोम जो है जिसका बना हुआ होता है, किसका, लेटेक्स का बना हुआ होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर वायरस और साथ ही साथ सीमेन उसी के अंदर रह जाने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, तो पहले लिखते हैं बैरियर मेथड और फिर उसके बाद अगला स्टेप जानेंगे और क्या है। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लीजिए, बैरियर मेथड। फिर ये फाइनल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बैरियर मेथड में इनका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम। ओके, आप करेंगे कि फर्स्ट कैसा है, रबर लाइक होता है, हमने क्या बोला, किसके बने होने चाहिए, लेटेक्स के, रबर शीट where our rubber sheet where over the penis to stop sperm from entering कहाँ पर, वेजाइना वाले रीजन, वेजाइना। ओके, रबर शीट है और क्या है, वेयर ओवर द पेरिस के ऊपर पूरी तरह से इनकी कवरिंग हो जाती है। तो ये स्टॉप स्पर्म, ये स्पर्म को स्टॉप कर देता है फ्रॉम एंटरिंग द वेजाइना।
and second point, prevent ट्रांसमिशन। वही जैसे हमने बोला एसटीडीज को ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड sexual transmission of sexual transmitted transmitted disease, जिसको हम STDs कहेंगे, and has नो साइड, और इसका क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, ये प्रिवेंट करता है किससे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने से, किसी भी तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि हमने बोला सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, इन सारी चीजों से ये क्या है, बचाता है। ओके, तो ये हो गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल में डायफ्रेगम, इनके लिए लिखिए रबर कैप that is placed in the vagina over the cervix। यानी कि ये डायफ्रेगम जिनका नाम है, ये भी क्या करता है, ये कॉन्डोम है, इसलिए उस रीजन में अगर ये उस रीजन में ये पुश कर लिया जाए तो वहां पर क्या होगा कि वहां स्पर्म को वो रोक लेगा, यानी सीमेन को वो रोक लेगा। तो जब ओव्यूलेशन भी अगर हुआ है तो वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फेटस नहीं बनेगा। ओके, इसको लिख लीजिए। फिर इसके आगे दूसरा तरीका और बताते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। एक और लिख लेते हैं कि इंट्रा यूटेराइन contraceptive यानी IUCD, जिसमें क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव यानी IUCD। इसमें कौन आता है, जैसे कि कॉपर टी कहाँ पर लगता है, कॉपर टी जहाँ यूट्रस है, यूट्रस की वॉल में कॉपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस तरह का शेप होता है, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, कॉपर के वायर लगे हुए होते हैं। ये जिस तरह से ये क्या है, ये है यूट्रस, ये यूट्रस है, इस यूट्रस की वॉल से इनको चिपका दिया जाता है। ओके, ये कॉपर और प्लास्टिक, यानी कि ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, उसके ऊपर क्या है, कॉपर के वायर लगे हुए होते हैं। तो कॉपर टी इसके लिए लिखेंगे कॉपर टी प्लेस्ड in uterus by doctor।
सुनिए, इसका साइड इफेक्ट और क्या हो जाता है, अगर प्रॉपर्टी ठीक से नहीं लगा हुआ है तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन हो उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड का डिस्चार्ज होना। अगर वो इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो वो फीमेल जो भी हो वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर उससे प्रॉपर्टी को या तो सही पोजीशन में लगाता है और या तो उसे निकाल दिया जाता है। अगर अवॉइड किया जाए तो क्या होगा, अगर अवॉइड किया जाए तो कैंसर भी हो सकता है, यूट्रस कैंसर, यानी कि वहां पर कैंसर हो जाएगा और किसी भी तरह का कैंसर वो सही नहीं होता। ओके, तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी टी शेप्ड होता है। इसको डॉक्टर जब लगाते हैं तो उससे क्या होगा, इनसे प्रिवेंशन हो जाता है। और उस प्रिवेंशन किस तरह से करता है, उसमें प्रॉपर्टी वायर होती है, उस वायर से ऐसा डिस्चार्ज होता है कि जब इंटरकोर्स के टाइम जब सीमेन पास होता है तो सीमेन में स्पर्म की मोटिलिटी को वो क्या करता है, कम कर देता है। यानी सीमेन जो मिलियन के तादाद में होता है वो क्या हो जाता है, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है और वो जा करके फर्टाइल नहीं करता। ओके, इसे कर लीजिए पॉज करके। ओके, डन। इसका एक पॉइंट आपको, एक या दो पॉइंट और लिखवा देते हैं कि यहाँ तो हमने ये सिर्फ बता दिया कि ये यूट्रस में क्या है, डॉक्टर की हेल्प से इसको रख दिया जाता है। तो इसे हम इरेज करते हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि लिख सकें। ठीक है, आज मेरी कोशिश है कि इस चैप्टर को फाइनली फिनिश कर दें। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है इनका। अब इनका सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, किसका, IUCD का, IUCD का, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव ओके, कंट्रासेप्टिव डिवाइस हमने नहीं लिखा, ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि वो डिवाइस ही तो है ना, प्रॉपर्टी यानी इस शेप का। ठीक है, नेक्स्ट, यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, नेक्स्ट, कैन कॉज, जैसा कि अभी हमने बताया इसका साइड इफेक्ट होता है कि ब्लीडिंग होना, साथ ही साथ वहां पर इरिटेशन होना। कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ यूट्रस। जैसे कि हमने ये बताया आपको कि ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यानी यूट्रस में ठीक तरह से इंजेक्ट नहीं किया गया हो ये डिवाइस, तो वहां से ब्लीडिंग का होना, साथ ही साथ वहां पर इरिटेशन होना। इरिटेशन का होना का मतलब है कि वहां सूट नहीं कर रहा है, वहां बार बार ईचिंग सी हो रही है।
तो फिर उसे उस फीमेल को जाकर के डॉक्टर से मिलना होगा और डॉक्टर उसे हटा देगी। ठीक है, इसको भी पॉज करके कॉपी करिए, आगे करें। ठीक है, इतनी देर में तो हो ही जाता है। ये सारी चीजें किस मेथड में आती हैं? ये सारी चीजें यानी डायफ्राम हो गया और दूसरी चीजें तुम्हारी इनको हमने क्या बताया था, कॉन्डोम बताया था और IUCD बताया था। ये सारे के सारे किस में आते हैं? बैरियर मेथड में आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रिकॉशन लेना, बचाना किससे कि फीमेल क्या हो, कंसीव न करे, प्रिकॉशन लेना। नेक्स्ट करते हैं पिल्स के थ्रू, यानी पिल्स में किस तरह से आता है? इस तरह से मेडिसिन का एक पत्ता होता है जिसके अंदर छोटी छोटी सी पिल्स होती हैं 21 डेज की, यानी 21 डेज की। जिस दिन से मेंसेस होता है उस दिन से ये पिल्स खाना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ ये सारी क्या है, एक पिल्स होती हैं उस पत्ते में 1 महीने के लिए वो, और फिर इसमें क्या होता है, हार्मोन होता है। वो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जिनका सिक्रेशन हो रहा है, तो उस सिक्रेशन को वो क्या करते हैं, या तो हाई कर दे या तो लो कर दे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इतना सिक्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो जो सीमेन है, जब स्पर्म पास हुआ तो वो वहां पर उसे नॉन मोटाइल कर दिया और उससे फर्टिलाइज्ड होने में मदद नहीं किया, यानी उसे रोक दिया। हार्मोनल, और इनका साइड इफेक्ट है मोटापा आना, ओरल, और ये ओरल पिल्स होती है। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनके लिए कंटेन हार्मोन which prevent release of ovum so that ये रिलीज ही नहीं दे, यानी कि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होने दे रहे, so that fertilization cannot occur, फर्टिलाइजेशन वहां नहीं होगा। these disturb the अभी हमने बताया ना, हार्मोन को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, हार्मोनल बैलेंस, यानी जिस टाइम जिनको काम करना है उस टाइम वो नहीं होगा। ऑफ द बॉडी, साइड इफेक्ट भी होता है, सबका बताया ना कि फीमेल क्या होती हैं, काफी हेल्दी हो जाती हैं। कैन कॉज साइड इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ओके, साइड हो गए हैं, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटेन हार्मोन विच प्रिवेंट अ रिलीज ऑफ ओवम सो दैट द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। डीज ये क्या करता है,
these disturb the hormonal balance of the body, और second point है can cause side effect also. इस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट बर्थ कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट केमिकल मेथड. केमिकल मेथड, ओके, केमिकल मेथड. तो इसमें क्या है केमिकल मेथड में, देखिए केमिकल मेथड को हम यहाँ पर क्या बोल दे, स्पर्मिसाइड. स्पर्मिसाइड्स, स्पर्मी जैसा कि नाम है उसी तरह से इनका काम है. उस केमिकल मेथड से उस ट्यूब यानी ट्यूब में वो जो केमिकल है, तो फीमेल उसे अपने विजाइना पे अगर लगा दे तो उससे क्या होगा कि स्पर्म जो जाएगा वो स्पर्म वहां पर क्या हो जाएगा, या तो डेथ हो जाएगा या तो नॉन मोटाइल हो जाएगा. ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, तो फिर इरेज ही कर दें. ओके, ये वाला इरेज कर देना, यहाँ लिख दिया है केमिकल मेथड, इसे इरेज करते हैं और यहाँ लिखेंगे, फिर आगे ऊपर जाकर कर देंगे. तो इसे हम क्या कह दें, स्पर्मिसाइड. स्पर्मिसाइड, ठीक है. स्पर्मिसाइड फर्स्ट applied in vagina. Okay. सेकेंड क्या हो गया, किल्स स्पर्म, इसने स्पर्म को मार दिया. थर्ड क्या होगा, कैन ओनली बी यूज्ड विद condoms or diaphragm. ओके, चलो आइए नेक्स्ट सर्जिकल मेथड. सर्जरी करना, सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में मेल और फीमेल दोनों में होता है. मेल में क्या होगा कि जो वॉज डिफरेंस है उसको काट दिया जाए. मीन्स पिछली बार भी हमने बताया था ये क्या है, टेस्टिस है. टेस्टिस से बॉस डिफरेंशिया क्या करता है, स्पर्म लेकर के आगे जाता है. ओके, स्पर्म लेकर के वो आगे जाता है. इस तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था ना, यहाँ पर ये एक साइड का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था, है ना. और ये हमने ये भी बताया था कि ये क्या है, किसको कवर करके रखा हुआ है, ये वॉस डिफरेंस हमारा जो है ये किसे कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को. तो
टेस्टिस से स्पर्म लेकर ये निकला और यहाँ पर ही इसको कट कर दिया जाए और कट करके बोथ साइड से इन्हें नॉच बांध दिया जाए या टाइट कर दिया जाए। ओके, टाइट कर दिया जाए, बांध दिया जाए दोनों साइड से। दोनों टेस्टिस से जो वॉस डिफरेंस है, जो स्पर्म को कंडक्ट कर रहा है, उससे टाइट कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेसोटोमी कहते हैं। वेसोटोमी कहते हैं सर्जिकल मेथड से। ओके, ठीक। फर्स्ट, small portion of the sperm duct, इसका दूसरा नाम sperm duct है ना, sperm duct is cut or tied, कट करके टाइट कर दिया गया properly. Therefore the sperm transfer nil। जाहिर सी बात है, स्पर्म नहीं जाएगा, nil। being prevented। Next are prevents sperm from coming out। अरे जब वहां पर बना वहीं रह गया, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऑन, ये क्या है, इसे हम क्या कह रहे हैं कि एन irreversible प्रोसेस। जानते हो क्यों बोला गया ये? इनको जब कट कर दिया गया है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोबारा सोचे कि हम इसे फिर से जुड़वा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये हमने ये भी बताया था कि जैसे कि स्पर्म यहाँ से निकला और ये स्पर्म डक्ट के थ्रू आगे बढ़ा, यहाँ कट कर दिया गया, स्पर्म बना, यहाँ तक इस डक्ट से यहाँ तक आया, फिर वापस इसी के अंदर आ गया। हमने ये भी बताया था कि क्या टेस्टिस बल्ज कर जाएगी? नहीं, टेस्टिस बल्ज नहीं करेगी। जितनी स्पर्म की लाइफ साइकिल है वही कंप्लीट करके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्यूबेक्टोमी। यानी सर्जिकल मेथड से ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? फीमेल के ओविडक्ट को कट कर दिया जाएगा। देख लेते हैं पहले, उस दिन भी स्ट्रक्चर हमने दिखाया था। ये क्या हो गया? यूट्रस। ये क्या है? ओविडक्ट। ओके, चलिए इनका तो अभी कोई काम नहीं है, ओवी का। ठीक, तो ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट, इस ओविडक्ट को भी दो पार्ट में यहाँ से कट कर दिया जाए, यहाँ से भी कट कर दिया जाए, यानी एक ही पार्ट में कट किया गया
अब दोनों जगह पर, दोनों प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर और इस वाले प्लेस पर इन्हें क्या कर दिया गया, टाइट कर दिया गया, टाइट कर दिया गया। ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दोबारा चाहे कि इसे फिर से जुड़वा ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ओव्यूलेशन तो यहाँ हो जाएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद ये ओवा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और रास्ते में ये कट हो जाने की वजह से ये स्पर्म जब यहाँ से पास होगा, तो स्पर्म जब पास होगा तो वो स्पर्म फर्टाइल नहीं होगा, जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है बर्थ कंट्रोल। किससे? बाय द सर्जिकल मेथड। कौन सा सर्जिकल मेथड? फीमेल में कौन से प्रोसेस को, उसका नाम क्या कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ओके, ठीक, ठीक है, इसे लिस्ट करते हैं। स्मॉल सेम उसी तरह स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट कह ले, फैलोपियन ट्यूब कह ले, है ना। ओविडक्ट जो ओवा को ले रहा है उसे हम ओविडक्ट कहेंगे, इज कट और tied properly, the fallopian tube in the female gets blocked. The egg will not reach sperm, will not reach, will not able to reach the sperm. Fertilization will not take place. Fertilization will not take place. Okay. इसका सेकेंड पॉइंट ये कर लें कि prevent the egg, okay, from meeting
द स्पर्म। थर्ड पॉइंट, जैसे उसमें था एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। फाइनली ये क्या हो गया, बर्थ कंट्रोल, क्या क्या प्रिवेंशन लिया जा सकता है बर्थ कंट्रोल करने पर, फाइनली फिनिश हो गया। अब आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पर। ओके, डन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ, सेक्स से जो डिजीज, मेल और फीमेल के इंटरकोर्स से जो डिजीज ट्रांसफर होती है उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। पहले लिखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। एसटीडीज आर caused by different pathogens। पैथोजेंस मीन समझ के, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। जो कॉमन पैथोजन है इनके बारे में आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे। पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट कॉन्टैक्ट, मल्टीपल सेक्स करने से भी होता है कॉन्टैक्ट। मैक्सिमम जो डिजीजेज हैं मल्टीपल सेक्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है बिटवीन a healthy person and an infected हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर होना द मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड सेक्सुअल डिजीज। जैसे हमने नाम क्या क्या बताया था आपको, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और हर्पीज। सेक्सुअल diseases include gonorrhea, and
Gonorrhea and syphilis causes by bacteria. Syphilis which are caused by, हमने किससे बताया, बैक्टीरिया, caused by bacteria. Viral infection, वायरल इन्फेक्शन कौन है, एड्स और ह्यूमन पेपिला वायरस यानी हर्पीस, जो कि मल्टीपल सेक्स करने से ज्यादा फैलता है. वायरल इन्फेक्शन सच एज कौन कौन से, वार्ड्स होते हैं, एंड HIV जो किससे, एड्स. ओके, also कॉमन, अगर ये कॉमन है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, लिख लीजिए इसको फटाफट. चलिए सम कॉमन स्टडीज के बारे में हम लोग कर लें. सम कॉमन STDs. पहला पॉलिक्लिनिक इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा, फिर इनका एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल में कौन आ रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव ऑर्गन कौन से हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ओके, फिर इनके बारे में आप लिखेंगे या रोल लिख लीजिए. फर्स्ट डालिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका नाम हमने क्या बताया, गोनोरिया. अच्छा, इनके बारे में भी अभी बता रहे हैं, गोनोरिया. जिनकी बैक्टीरिया का नाम है नेजेरिया ग्लोमेरुलरी, NEISSERI, ये पूछा नहीं जाता आप लोगों में. गोनोरी HAE. ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, पेनिस से और वेजाइना से पस का सेक्रेशन होने लगता है. ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाता है कि जिससे यानी कि वेजाइना वाले रीजन में और पेनिस वाले रीजन से, यानी कि जब इजैकुलेशन होगा यानी सीमेन बाहर आएगा तो उस वक्त वहां से क्या आएगा, पस आता है, जिससे काफी पेन फील होगा पेशेंट को. अब वेजाइना वाले रीजन से, वेजाइना से जो सिक्रेशन हो रहा है वो सिक्रेशन किस फॉर्म में हो रहा है, पस फॉर्म में हो रहा है. अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स इसमें हुआ तो उसमें क्या होगा, ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा. सपोज करिए ये मेल को अगर है, फीमेल नॉर्मल है तो ये फीमेल को हो जाएगा, अगर फीमेल को किसी वजह से है तो मेल को हो जाएगा. और ये इन्फेक्शन धीमे धीमे अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो ये
इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंच जाता है, fetus तक पहुंच जाता है, होते हुए ब्लड के थ्रू यूट्रस में अम्बिलिकल कॉर्ड से fetus के पास पहुंच जाता है। तो ये क्या है, काफी हार्मफुल होता है। तो पास्ट इनके बारे में लिखिए, पास्ट कैसे पास हुए, पास्ट ऑन ड्यूरिंग, इनके लिए सिंपल होता है कि जो अनप्रोटेक्टेड क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, कॉन्डोम करता है, जो लैटेक्स का होता है और जो रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसे क्या करेगा, वो इन्फेक्शन को फैलने नहीं देगा। अगर सिंगल इंडिविजुअल को है तो सिंगल इंडिविजुअल तक ही रहेगा। पास ऑन ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड sexual intercourse with on infected person. Second point, also passed by an infected mother to the during pregnancy period। प्रेगनेंसी पीरियड का मतलब क्या हो गया, उसके फीचर्स को हो जाना। ओके, infection, example positive organism या हम कह रहे पैथोजन। ओके, तो 2 पॉइंट इनका ये हो गया। एक पॉइंट और लिखिए, infects यूटेरस। हाँ, इन्फेक्ट, और हमने ये क्या बोला कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल पीरियड या सेक्सुअल टाइम, तो क्या है, यूरिटर से क्या निकलेगा, किस चीज का सेक्रेशन होगा, पास का सेक्रेशन होता है। इन्फेक्ट यूरिटर okay, infects ureter in man and cervix in women। बोला ना विजाइना वाले रीजन पे, सर्विक्स वाले। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट विद, और इसका ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है, एंटीबायोटिक के थ्रू। ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक दिया जाए, जो कि एंटीबायोटिक किससे बना हुआ होता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बना होता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ही किल करेगी। तो ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक इज
क्लियर करें। तो सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया लिख लो, सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स जैसा कि हमने आपको बताया, फर्स्ट का आना, symptoms of गोनोरिया। ठीक है, अब इनके सिम्टम्स क्या? पहला सिम्टम्स डिस्चार्ज पस, बहुत पेनफुल ये डिजीज होती है। डिस्चार्ज ऑफ पस, पता है एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रॉम पेनिस एंड वेजाइना। सेकेंड, वहां पर जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन। सेंसेशन उस वक्त होता है जब वो यूरिन पास करता है, जैसे ऐसा लगे क्या कि करंट लग रहा हो। सेंसेशन ऑन यूरिनेटिंग मीन्स जब वो पेशेंट यूरिन पास करेगा तो यह इन्फेक्शन इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि वहां पर क्या होगा कि सेंसेशन होगा और जलन महसूस होगा। ओके, उसे कर लीजिए। ओके, डन। पॉज तो करके कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा इन्फेक्शन? सिफिलिस। यानी कौन सा एग्जाम्पल है? ये इन्फेक्शन था, तो अब एग्जाम्पल क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस को हम क्या कहते हैं? दाद खाद खुजली। सिफिलिस ठीक है, क्योंकि हमने ये बोला था कि ये बैक्टीरियल कॉज डिजीज गोनोरिया और सिफिलिस है, तो इन्फेक्शन किसके थ्रू हुआ? बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है। तो बैक्टीरियल कॉज डिजीज अगर आए नाम, तो आप क्या लिखेंगे? गोनोरिया एंड सिफिलिस, जो आपके कोर्स में है। तो इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? इनका नाम क्या है? ट्रिप्नोमा, ट्रिप्नोमा पैलिडम। फर्स्ट सिफिलिस cause transmitted from person, causes transmitted from person to person, from person to person by direct contact with syphilis
source. These occur mainly on the external genital area. External genital area का मतलब पेनिस अगर है तो पेनिस के ऊपर वाले सरफेस पर जेनाइटल एरिया ठीक है। वेजाइना एरिया, जेनाइटल एरिया, पेनिस एंड वेजाइना, ओके। एनस और in the rectum can also caused on lips and mouth. Second point, syphilis. Can be transmitted. अब नेक्स्ट क्लास में न्यू लेक्चर को न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को। ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वेजाइनल एंड और ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और ये भी प्रेग्नेंट लेडी अगर है तो उसके फीटस में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसको भी लिख लीजिए थर्ड पॉइंट में। कैन बी क्योर्ड बाय द एंटीबायोटिक। ओके डन। सिम्टम्स लिख लीजिए सिफिलिस के सिम्टम्स। ओके, पहला सिम्टम्स है अपीयरेंस, रेड कलर का होगा। अपीयरेंस ऑफ source on body parts. Second point income, fever, ulcer, यानी उस टाइम फीवर होगा, अल्सर bone pain, liver infection, liver disease and एनीमिया। लीवर में प्रॉब्लम हुई तो एनीमिया हुआ, एनीमिया। These symptoms slow up during the
symptoms slow up during the tertiary stage syphilis। अब आखिरी टॉपिक क्या बचा हुआ है, एड्स। देखिए टाइम ओवर हो चुका है, एक टॉपिक सिर्फ बच रहा है, एड्स, जो कि ह्यूमन HIV से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो उसको सिर्फ बताना है, और फिर उसको बताने के बाद यानी उसे लिखना है, पता तो है ही आपको, और उसे लिखना है। इसको नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, तो उसमें हम इसे करवा देंगे, और साथ ही साथ नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, यानी नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर उसको लिखवाते हुए एड्स को। ओके, और थोड़ा सा इनफर्टिलिटी पर, आपके टॉपिक उसमें नहीं है, बुक में नहीं है, इनफर्टिलिटी के बारे में बता देंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है, ताकि इसके बारे में भी आप लोगों को पता हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर टुडे, सी यू सून नेक्स्ट क्लास। आज कुछ ज़्यादा लिखवा दिया और थक गए। ओके बाय।